जय श्री कृष्ण। 31 अगस्त से 6 सितंबर देखिए कैसा है मेष राशि के लिए। तो पिछले वीक से कुछ ग्रह थोड़े बेटर हो रहे हैं, थोड़े दूर हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्क पड़ने लगा है लोगों के ऊपर। मंगल और केतु जिसने बहुत परेशान किया, राहु केतु के नक्षत्र भी धनिष्ठा और मघा के थे, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल पोजीशन रही, जिससे अब लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। मेष राशि वाले भी खूब मानसिक तनाव में रहे। पिछले वीक में शुक्र बुध वर्गोत्तम में आ गए, बहुत अच्छा साइन रहा। दोनों के वर्गोत्तम में आने से थोड़ी पोजीशन स्ट्रांग हुई, आपके पास धन की स्थिति बनी, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, पैसे की स्थिति बनी। और फिर 31 अगस्त को सुबह 4 बजे सूर्य भी जो सिंह राशि में है वर्गोत्तम में आ गए। तो वर्गोत्तम में सूर्य 5वें स्थान में आ गए। तो सूर्य जैसे ही सिंह में आए 17 तारीख के बाद से केतु के साथ थोड़ा स्ट्रेस में आ गए। अब स्ट्रेस में आ गए तो थोड़ा इरिटेशन डेवलप हो गया, चिड़चिड़ाहट डेवलप हो गई, बच्चों को लेके थोड़ी चिंता हो गई। और बुध यहाँ आ गया तो बुध आपका 6th लॉर्ड हो गया, तो चिंता का है कि डेट्स, डिसीजन, लाइबिलिटीज की, हेल्थ की चिंता, लाइबिलिटीज की चिंता, थोड़ा एडमेंट नहीं होने का है, ये ध्यान रखना है। शनि आपके द्वादश में है, वक्री है, बहुत अच्छा साइन चल रहा है। नीचे शुक्र है, शुक्र अब चित्रा नक्षत्र में चलेंगे, मतलब पहले वीक के अंदर थे, अब ये चित्रा नक्षत्र में है। शनि यहाँ पर रेवती नक्षत्र में है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग बन गया। लेकिन इस वीक में एक बड़ी खास बात है। खास बात ये है कि मंगल और बुध जो है ये दोनों बड़े क्लोज आ रहे हैं। यहां पर हम लिख देते हैं मंगल और बुध। यहां देखेंगे तो 1 तारीख को बड़ी क्लोज पोजीशन है ये मंगल और बुध की। तो मंगल बुध के जो नक्षत्रों के ग्रह हैं वो सारे के सारे स्ट्रेस में गए। तो शनि और शुक्र स्ट्रेस में चले गए। शुक्र आपका 7th लॉर्ड हुआ, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे स्ट्रेस आया। शनि आपका 10th लॉर्ड हुआ। दोनों ही हाउसेस जो हैं आपके प्रोफेशन को और आपके उसको गवर्न कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्ट्रेसफुल पोजीशन है। अब ये स्ट्रेस 2-3 तरह का होता है, वर्कलोड का भी हो सकता है, काम के नहीं होने का भी हो सकता है, काम के अधिक होने का भी हो सकता है। लेकिन दशमें शनि जो है गुरु से दृष्टों के एक्सप्लोरिंग तो है, उठाव तो आ रहा है, यानी वर्कलोड बढ़ सकता है। दूसरी तरफ ये रेवती और चित्रा नक्षत्र जो है ये थोड़ा दर्द वर्द की तकलीफ दे सकते हैं। तो लेफ्ट शोल्डर हो गया, राइट लेग हो गया, या रिवर्स कंडीशन में ये थोड़ा पेन दे सकता है। हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट्स को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। यहाँ पर शुक्र वर्गोत्तम में है, यहाँ पर बुध भी वर्गोत्तम में है और सूर्य भी वर्गोत्तम में है। तो अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, नौकरी में है तो अपने एम्प्लॉयर के साथ, इमीडिएट बॉस के साथ रिलेशनशिप बनाए रखने की चेष्टा करनी है, इसका ध्यान रखना है। मंगल जो है वो आपके शुक्र के ऊपर दृष्ट है। शुक्र आपका 2nd और 7th लॉर्ड हो गया, तो ये विदेश से संबंधित भी काम करता है। थोड़ा स्ट्रेसफुल तो है लेकिन स्ट्रांग बहुत है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि शनि बड़े एक्सप्लोरिंग है, धन का कारक है। शुक्र वर्गोत्तम में आ गए 29 तारीख के बाद से। और शुक्र अब पूरे वीक में, अगले वीक में भी तुला राशि में वर्गोत्तम आएंगे, तुला में भी वर्गोत्तम में है। और आश्चर्य की बात है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर शुक्र वक्री होंगे तुला के अंदर, तो आपके लिए धन पैसा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर शुक्र पैसे की दृष्टि से, अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की दृष्टि से, आपके प्रोफेशन की दृष्टि से आपको बेनिफिट दे रहे हैं। बुध आपके 6th लॉर्ड हो गए, तो डेट्स, डिसीज, लाइबिलिटीज के कारक हैं, वर्गोत्तम में बुध। लेकिन यहाँ पर कन्या नवांश में आ रहे हैं। कन्या नवांश बुध का उच्च का नवांश है, लेकिन वर्गोत्तम करेक्टर 31 तारीख को खत्म हो रहा है। जो 28 तारीख को शुरू हुआ था, 29 तारीख को, वो 31 को बुध का वर्गोत्तम करेक्टर जा रहा है। बुध कन्या नवांश में आ रहे हैं। अब आ जाइए आप, सबसे पहले चंद्रमा है मीन राशि में। चंद्रमा यहाँ आ गए। चंद्रमा मीन राशि में, रेवती और चित्रा नक्षत्र की वजह से चंद्रमा थोड़े स्ट्रेस्ड है। 4th लॉर्ड है, गुरु से दृष्टों के एक्सप्लोरिंग कंडीशन है, रीडिफाइनमेंट दिखाई दे रहा है। किस चीज का? प्रोफेशन को लेके, कामकाज को लेके, अपने व्यापार को लेके, अपने एसेट को लेके, अपनी लोकेशन को लेके, इन सब चीजों को लेकर के एक रिडिफाइनमेंट आ रहा है। थोड़ा वो रिडिफाइनमेंट स्ट्रेसफुल है कि सोच विचार गंभीरता से चल रहा है, भी क्या करें, क्या बेटर हो सकता है।
इस चीज का एक तो ये चीज आ गई। ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी दृष्टि केंद्र पर है। ये थोड़ा स्ट्रेसफुल जो कंडीशन है, आप वीकेंड में देखेंगे तो सूर्य थोड़ा आगे जा चुके होंगे तो थोड़ा रिलीफ हो जाएगी और ये आपको रिकॉग्निशन देंगे। गुरु यहाँ पे आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये हो गई यहाँ पर पब्लिक डीलिंग में जो लोग काम करते हैं, जैसे लोगों से मिलना जुलना, डॉक्टर्स हो गए या पब्लिक डीलिंग जिनके साथ रहती है, उनके साथ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी बात हो गई, चंद्रमा मीन राशि में आ गए, शनि की साथ डिफाइनिंग मोड में है। और फिर चंद्रमा 1 तारीख को मेष राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा यहाँ आ गए, मेष राशि के लॉर्ड मंगल हो गए। मंगल यहाँ पर कुंभ नवांश में है, मंगल का मीन नवांश आ चुका है और मंगल आर्द्रा नक्षत्र में है। राहु से दृष्ट है, राहु मंगल का एक कॉम्बिनेशन है, बड़ा अच्छा एक्सचेंज चल रहा है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। राहु मंगल के नक्षत्र में, मंगल राहु के नक्षत्र में, तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। आपके एसेट को लेकर के, परमानेंट एसेट्स को लेकर के ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है। मंगल को शनि बल दे रहे हैं, मंगल एक्सप्लोरिंग मोड में, यानी आपकी स्थिति तो उठ रही है, आपका अपलिफ्टमेंट तो हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो एक ये बात हो गई। और अब इसके बाद मेष राशि के अंदर मंगल वर्गोत्तम में है सुबह 9:16 तक। एक तो मीन राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में आते नहीं, रात को है 9:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक। तो जो बच्चे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं अमेरिकन कंपनीज में, बाहर की कंपनीज में, उनके लिए अच्छा है, वो लोग इंपॉर्टेंट मीटिंग बाहर के लोगों से रख सकते हैं इस रात के समय में। इसके बाद चंद्रमा 1 सितंबर को मेष में आते हैं, मेष में आते ही फिर वर्गोत्तम में है सुबह 9:16 तक। तो ये टाइम भी अच्छा है, जिसे आप यूज कर सकते हैं नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई-अप्स में, या कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आप सोचते हैं उसे आप कर सकते हैं। 1 तारीख को मंगल और बुध बहुत क्लोज हैं भाई, दर्द वर्द की तकलीफों से, एसिडिटी से, इनका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे तो बुध ये है और मंगल ये है, ये स्थान आपका स्ट्रेस्ड आ गया। ये गुरु जो है 12th लॉर्ड हो गए और भाग्य के कारक हो गए। किसी न किसी प्रकार की ट्रेवल हो सकती है या फिर किसी तरह प्रकार का एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट आ सकता है जो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। कमर का दर्द, पेट का दर्द, हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट, ये लोग थोड़ा ध्यान रखें। कॉन्स्टिपेशन से किसी प्रकार के दर्द की संभावना बन सकती है। ये बात हो गई। अब अगली बात ये हुई कि 1 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है और 2 तारीख को शुक्र जो है तुला राशि में आ जाते हैं वर्गोत्तम में 13:45 से। तो 29 तारीख से शुक्र कन्या में वर्गोत्तम में थे, फिर शुक्र चले तुला राशि में आ गए और यहां पर आते ही फिर वर्गोत्तम में है। तो तुला राशि में शुक्र 13:45 से वर्गोत्तम में और अगले वीक तक है। यहाँ शुक्र धन के कारक हैं और स्टेबल मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप और प्रोफेशन के कारक हैं। बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है, बहुत ही बढ़िया समय है। लेकिन राहु से दृष्टि के थोड़ा सा व्हिम्सिकल कैरेक्टर है, ध्यान रखने की बात है। यहाँ से शुक्र को हटा देते हैं, ये शुक्र हट गए यहाँ से। शुक्र अभी भी चित्रा नक्षत्र में ही है जो मंगल का नक्षत्र है और ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है। शुक्र गुरु जो है ये अच्छी पोजीशन में है और राहु से दृष्ट है, राहु मंगल की भी एक कॉम्बिनेशन है। तो शुक्र यहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए तुला राशि में आकर के। तो मेष राशि वालों के लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी है। अगली बात यह है कि 2 तारीख को मंगल मीन से मेष नवांश में आ जाते हैं। तो जब मेष नवांश में मंगल आते हैं थोड़े एक्यूट होते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, थायराइड, शुगर के पेशेंट थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद 2 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, तो भाई इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। भरणी नक्षत्र जो है ये अनस्टेबल नक्षत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेने हैं तो 2 तारीख को अवॉइड कर दें। इसके बाद में 3 तारीख को गुरु मकर नवांश में आ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो गुरु जो यहाँ पर थे वो नीच नवांश में आ गए, मतलब गुरु जो थे अभी दिखने में बहुत अच्छे हैं, उच्च राशि के हैं, लेकिन 3 तारीख को बाद में मकर नवांश में आ रहे हैं शाम को 6:30 बजे के बाद से। तो ये गुरु का मकर नवांश गुरु को थोड़ा कमजोर कर रहा है। तो गुरु को जैसे कमजोर करता है, पैसा आपका रिलीज हो रहा है, आपकी ट्रेवल हो रही है, धन का निष्कासन हो रहा है, प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर भी बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई। और इसके बाद में सूर्य कन्या नवांश में, नहीं वर्गोत्तम कैरेक्टर सूर्य कब खत्म हो रहा है। तो सूर्य जो थे वर्गोत्तम में 31 तारीख को
और 3 तारीख को सूर्य कन्या नमांश में आते हैं तो वर्गोत्तम कैरेक्टर सूर्य का खत्म हो जाता है। तो सूर्य आपके पंचमी के लॉर्ड हो गए, संतान पक्ष के कारक हैं, संतान को लाभ देना, उनके संबंधित काम होना, ये सब सूर्य की वजह से। रिकॉग्निशन के कारक हैं, फेम के कारक हैं, राजपक्ष के कारक हैं, गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, कॉर्पोरेट के साथ रिलेशन, या आपका रिलेशन अगर आप नौकरी में तो आपके सीनियर्स के साथ रिलेशन, ये सब सूर्य की वजह से होता है। पिता के साथ रिलेशन, ये सब सूर्य की वजह से होता है। सूर्य अगर अच्छा है तो पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, अपने इमीडिएट बॉस से संबंध अच्छे रहेंगे, गवर्नमेंट के साथ टाई अप अच्छे रहेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अच्छे रहेंगे। सूर्य खराब है तो फिर ये गड़बड़ियां हो जाती है। अगली बात, 4 तारीख को चंद्रमा इधर देखेंगे तो वृषभ राशि में 3 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं। वृषभ राशि ये हो गई। एक सिस्टम से ये शुक्र यहां पर देख रहे हैं तो वृषभ राशि पर शुक्र दृष्ट है, धन की आवक दिखी रही है आपको। और ये चंद्रमा यहां पर वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में वर्गोत्तम में है 4 तारीख को। तो 4 तारीख को ये सुबह 6:10 से लेके 11:48 तक अति उत्तम स्थिति चंद्रमा की है, जो रोहिणी नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में उच्च राशि में बैठ करके वर्गोत्तम में जा रहे हैं। बहुत अच्छा साइन बन रहा है। शनि से दृष्ट है, रिडिफाइनिंग मोड में है। आपके एसेट, आपकी लोकेशन, इनको लेके रिडिफाइनमेंट आ रहा है, सोच विचार है, एक अच्छा साइन है। और इसके बाद में 5 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं। ये मिथुन राशि मंगल के साथ है। एक्यूट एसिडिटी का अपने को ध्यान रखना है। राहु से दृष्ट होकर थोड़ा स्ट्रेसफुल है, लेकिन शनि इसको मदद कर रहे हैं, एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। तो चंद्रमा 5 तारीख को मिथुन राशि में आ जाते हैं और ये आपको इसके बाद में फिर वीक अपना 6 तारीख को खत्म हो रहा है, मंगल के साथ में है। तो ये मोटा मोटा चंद्रमा यहाँ पर मिथुन राशि में ठीक है, क्योंकि बुध अच्छी पोजीशन में है। ठीक है नहीं, बुध जो है वर्गोत्तम में है, बुध अच्छी पोजीशन में, कन्या नमांश में आ गए बुध यहाँ पर 31 को, उच्च नवांश कन्या का, इसलिए मिथुन का चंद्रमा अच्छा साबित हो रहा है। कुल मिला के प्लैनेटरी पोजीशन बड़ी फेवरेबल बन रही है, तो इसलिए अब आप इसको फायदा उठाइए, थोड़ा एक्टिव होइए, देखिए कितना आनंद आता है। जय श्री कृष्ण।